नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माइक 1 2 चेक के एक और एपिसोड में। आज मन दुखी है। मन इसलिए दुखी है क्योंकि हर राम भक्त का मन दुखी है जब से वो खबर सामने आई कि लोगों ने जो आस्था से राम मंदिर के नाम पर चढ़ावा चढ़ाया उसकी चोरी हो गई। जैसे ये खबर सामने आई लोग दुखी हो गए। लोग ये सोचने लगे कि आखिर कैसे कोई राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध मार सकता है। आपको याद होगा राम मंदिर निर्माण के वक्त कैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर चढ़ावा दिया था। लोगों के घरों तक जाकर के कई सारी ऐसी टीम्स थी जिन्होंने चंदा लिया था, चंदा की रसीदें दी थी और इसके बाद भी वहां रोजाना अगर बात करें लाखों की तादाद में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ बल्कि विदेशों से भी पहुंचते हैं और राम मंदिर में दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते रहे हैं। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है कि चढ़ावे के चंदे में भी चोरी की गई, क्योंकि न सिर्फ नगद बल्कि ऐसे जेवरात भी हैं जो लोगों ने अपनी आस्था अपनी मन्नतों के हिसाब से रामलला को चढ़ाए थे। वैसे बहुत सारे जेवरात हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। खबर तो ये भी बताते हैं कि गदा है, इसके अलावा जो सोने के जेवरात हैं, सोने की पादुका है, इन सब का कोई भी पता अभी एसआईटी की टीम जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनको भी नहीं लग पाया है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया था उनका ये दावा है कि उनको उनके चढ़ावे का कुछ पता नहीं है, लेकिन एसआईटी की टीम अभी जांच कर रही है। और सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में अगर कोई है तो वो है ट्रस्ट। जी हाँ, ट्रस्ट के कई अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा गिनती करने वाले जो कर्मचारी थे उनसे पूछताछ हो चुकी है, बैंक कर्मियों से पूछताछ हो चुकी है और जो पूरी रिपोर्ट एसआईटी की टीम जो गठित की गई थी जांच के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि 15 दिन के अंदर जो भी दोषी होगा उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नसीहत भी दी है विपक्ष को कि आप इस पर राजनीति ना करें, क्योंकि वो लोग जिन्होंने राम सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी उन्हें तो कम से कम कोई हक नहीं बनता कि वो सवाल उठाएं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कड़ी कार्रवाई जरूर होगी और जो भी दोषी होगा वो बचने नहीं पाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो उस वक्त भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। चंपत राय मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम से नदारद थे। खबर तो यह भी है कि सीएमओ की तरफ से कह दिया गया था कि चंपत राय की जगह किसी और अधिकारी को वहां पर भेजा जाए जो कि मुख्यमंत्री के साथ प्रोटोकॉल में रहे। लेकिन चंपत राय ना तो सीएम को रिसीव करने पहुंचे और ना ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं भी सीएम के आसपास नजर आए। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। कई नाम हैं जो बताया जा रहा है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें शामिल है और ऐसे में जांच जब पूरी हो जाएगी तो हो सकता है बहुत चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। आप भी जान रहे हैं राम मंदिर चंदा चोरी, दान के पैसे की चोरी को लेकर जिस तरीके की घटनाक्रम सामने आया है जिसको एसआईटी जांच भी कर रही है। अयोध्या की जनता का क्या कहना है? अयोध्या की जनता निश्चित तौर पे इस बात से बहुत दुखी है कि जब भगवान के घर में चोरी नहीं रोकी जा पा रही है तो आम जगहों पे चोरी कैसे रोकी जा पाएगी? आपको क्या लगता है इसको लेकर जो छवि धूमिल हो रही है, अब जांच भी चल रही है, आपका क्या विश्वास है? अयोध्या भगवान राम की नगरी है। किसी चोर के कुछ रुपए चोरी करने से अयोध्या की छवि थोड़ी धूमिल होती है। और तमाम मीडिया पे तमाम लोग बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं बता रहा है कि भाई जापान में, चाइना में जहाँ पर चोरी होती है, रोकी जाती है, किस तरह से रोकी जाती है, उसका हल कैसा दिया जाता है, हाथ पैर काट दिया जाता है। सऊदी अरब में वैसा हल भी तो कोई बताए कि जो चोर पकड़े जाएंगे उनको सजा कह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या विश्वास है? निश्चित लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो उनकी छवि बहुत ईमानदार नेता के रूप में है और जो दो दोषी हैं हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सही दोषी पकड़े जाएंगे, उनको सही सजा दी जाएगी। सर ये बताइए, जैसा आप भी जान रहे होंगे, आप अयोध्या के निवासी हैं, कि राम जन्मभूमि मंदिर चंदा चोरी, दान के पैसे की चोरी का आरोप लग रहा है और एसआईटी जांच भी कर रही है। तो इस पूरे मामले को किस तरीके देख रहे हैं अयोध्या निवासी होने का? क्या अयोध्या की छवि अन्य प्रदेश विदेश में इसका क्या असर पड़ रहा है और आप क्या कहेंगे? जय सिया राम। और मैं यही कहूँगा कि ये जो भी कुछ हुआ है, जिस स्तर पे भी हुआ है, बहुत गलत हुआ है और पूरे देश प्रदेश में या विदेश तक में इसकी छवि जो है धूमिल हो रही है। लेकिन हमें अपने योगी बाबा पे पूरा भरोसा है कि वो एन के एन प्रकरण कैसे भी इस मामले को पूरा सुलझा लेंगे और जो छवि बनी हुई है इस मंदिर की और अयोध्या की और राम मंदिर की और हिंदुत्व की, उसकी छवि को बरकरार रखेंगे और जो दोषी व्यक्ति होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हिंदुत्व से जो है, हिंदू के भावनाओं से जो है ओतप्रोत है। बिल्कुल इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाएंगे। सर ये बताइए, आप भी जान रहे होंगे राम मंदिर
चंदा चोरी, दान के पात्र की चोरी को लेकर आरोप लग रहा है, विपक्ष भी आरोप लग रही है, इसको लेकर जांच भी शुरू हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अयोध्या के निवासी हैं। हमारी राय ये है कि अगर ये बातें सत्य है तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक बात ये है कि देश विदेश में हमारे अयोध्या की छवि तो धूमिल हो ही रही है, उसमें कुछ कहने की और सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है कि अब इसकी सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको होना चाहिए, लेकिन अब इसमें यही सत्यता की जाँच भी होनी चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप से काम चलने वाला नहीं है। हम जनता के सामने उसकी सत्यता की जाँच भी सामने आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, मुख्यमंत्री जी पर इस तरीके का भरोसा है कि वो इस तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे और वो निश्चित रूप से जो है वो तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा देने की का काम कराएंगे। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। वो लोग जो ना सिर्फ अयोध्या में रहते हैं, बल्कि वो लोग जो कहीं भी देश के हिस्से में रहते हों और राम भक्त हैं, जो अयोध्या गए, जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, अब सबके मन में संशय है कि उन्होंने जिस आस्था के साथ चढ़ावा चढ़ाया था, क्या वो चोरी का शिकार हो गया, क्या वो घपले का शिकार हो गया। और जो
घपले की बात सामने आ रही है, चंदा चोरी की बात सामने आ रही है। हालांकि इसके कितने बंदरबाट हुए, कितने लोग थे जो इसके भागीदार बने और कितने लोगों ने आपस में इस घपले को मिलकर अंजाम दिया है, जाहिर तौर पर सबकी भूमिकाओं की जांच इस वक्त एसआईटी की टीम कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कई बार पूछताछ कर चुकी है ट्रस्ट के अधिकारियों से, बैंक कर्मचारियों से और भी कई लोगों से जो इससे जुड़े हो सकते हैं। और ऐसे में जब रिपोर्ट सीएम के सामने रख दी गई है और जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी और जब रिपोर्ट देश के सामने आएगी तो पता चल पाएगा कि आखिर चंदा चोरी का असली मास्टरमाइंड कौन है और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें हिस्सेदार बने थे।